तेरा रूह सिखावी मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावी मैनू तेरा रूह सिखावी मैनू आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। इस दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू पाप दे सागर विच ना डुबा रोक पाप दियां छल्लां नूं। पाप दे सागर विच ना डुबा पाप दियां छल्लां नूं। पाप दे सागर विच ना डुबा रोक पाप दियां छल्लां नूं। रोक पाप दियां छल्लां नूं। रूह मेरी विच पर दे यीशु रूह अपने दिया गल्लां नूं। रूह मेरी विच भर दे यीशु हाँ रूह मेरी विच भर दे यीशु रूह अपने दिया गल्लां नूं। रूह मेरी विच भर दे यीशु रूह अपने दिया गल्लां नूं। मेरी जिंदगी दे जिन्ने सा यीशु तेरे तो परा। मेरी जिंदगी दे जिन्ने सा यीशु तेरे तो परा। आइए हाथों को उठाएं और खुदावन से बोलेंगे। मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई उस दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। उस दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई इस दिल दी करे अगवाई मैं कोई पाप ना करा। कि मैं कोई पाप ना करा।
विच ईमान दे कर खरा हथ फड़ के तू चला हाँ विच ईमान दे कर खरा हथ फड़ के तू चला हाँ रू अपने दी अग यीशु मैनू दे लगा रू अपने दी अग यीशु हाँ रू अपने दी अग यीशु मैनू दे लगा रू अपने दी अग मैनू अपने राह चलाई मैं बस तेरे कम करा मैनू अपने राह चलाई हाँ मैनू अपने राह चलाई बस तेरे तो डरा मैनू अपने राह चलाई मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा तेरा रूह सिखावे मैनू मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई पाप ना करा रूह पाकली जिस्म मेरा मेरे अंदर तेरा वास होवे पागल जिस्म मेरा मेरे अंदर तेरा वास होवे हाँ रूह पागल जिस्म मेरा मेरे अंदर तेरा वास होवे रूह पागल जिस्म मेरा होवे दुनिया सारी एक पासे यसु मेरे लिए तू खास होवे दुनिया सारी एक पासे हाँ दुनिया सारी एक पासे यसु मेरे लिए तू खास होवे रखा जिंदगी विच सच्चाई भावें जीवा जा मरा रखा जिंदगी विच सच्चाई हाँ रखा जिंदगी विच सच्चाई भावें जीवा या
सच्चाई मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा पाप दे सागर विच ना डुबा रोक पाप दियां छल्लां नूं पाप दे सागर विच ना पाप दे सागर विच ना डुबा रोक पाप दियां छल्लां नूं छल्लां नूं रू मेरी विच पर दे यीशु रू अपने दियां गल्लां नूं रू मेरी विच पर दे यीशु हाँ रू मेरी विच पर दे यीशु रू अपने दियां गल्लां नूं रू मेरी विच पर दे रू अपने दियां गल्लां नूं मेरी जिंदगी दे जिन्ने सा यीशु तेरे तो परां मेरी जिंदगी दे जिन्ने सा यीशु तेरे तो परां आइए कलीसिया इस वर्शिप सॉन्ग के दौरान खुदावन से कहेंगे कि परमेश्वर हमारी ऐसी अगवाही करके हम कभी पाप में ना पड़े जैसे राजा दाऊद भजन संहिता में कहते हैं कि परमेश्वर मेरी ऐसी अगवाही कर कि मैं कभी पाप में ना पड़ूं अपने वचनों से मेरी चाल को स्थिर कर हालेलुया। और आइए सभी भाई सभी बहनें अपने हाथों को उठाएंगे और मेरे साथ मिलकर बोलेंगे हाँ मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा तेरा रूह सिखावे मैनू हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू कुछ आप ना करा तेरा रूह सिखावे मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई खुदावन से बोले सभी मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी करे अगवाई मेरे दिल दी करे अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा
मेरे दिल दी कर अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी कर अगवाई, मेरे दिल दी कर अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी कर अगवाई कि मैं कोई गावा पा कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी कर अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। मेरे दिल दी कर अगवाई कि मैं कोई पाप ना करा। हालेलुया। कितने लोग उसकी अगवाही में बढ़ना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि खुदावन का आत्मा 24 घंटे मेरे मन की रक्षा करे, मेरी अगवाही करता रहे, ताकि मैं हर समय, हर घड़ी, हर पल उसकी आत्मा के चलाए चल सकूं। तो कलीसिया, ये हमारे पास समय है उसकी अगवाही में बढ़ने का, उसकी इच्छा में बढ़ने का, उसकी मर्जी को पूरा करने का। ये जो प्रे पिलर की मीटिंग परमेश्वर के दास के मन में जो परमेश्वर ने लगाया, इसको ये बड़े दर्शन की प्रेयर है। ये प्रेयर पिलर कोई नॉर्मल नहीं है। जितने लोग लगातार प्रे पिलर का हिस्सा बन रहे हैं, उनकी लाइफ चेंज हो रही है, वह प्रेयर में स्ट्रांग बन रहे हैं। सच में कलीसिया, वह प्रार्थनाओं के थंब बन रहे हैं, प्रार्थनाओं के खंबे बन रहे हैं वो लोग जो लगातार प्रेयर में शामिल हो रहे हैं। सो आज भी आपकी बड़ी उन्नति का दिन है, आज भी हम सबकी बड़ी तैयारी का दिन है और ज्यादा पिता के साथ मन को लगाने का दिन है। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं, कितनों का ईमान है कि मैं खुदा के साथ और भी ज्यादा मजबूती से चलने वाला बनूंगा और ज्यादा मेरा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत हो जाएगा। जितने जन ऐसा चाहते हैं कि हर प्रकार की सिचुएशन से मैं बाहर आ जाऊं, तो लगाओ मनों को पिता के साथ। सब अपने मुंह को खोलो, आंखों को बंद करो, प्रार्थना की पोजीशन में बैठ जाइएगा। जितने ऑनलाइन अपने घरों पे बैठे हुए हैं, सब पिता के साथ मन को लगाइए, धन्यवाद देना शुरू कीजिए। सब हाथों को हिला हिला कर परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करते हुए उससे बातें करो। ऐसे महसूस करो कि आपकी बात परमेश्वर के साथ हो रही है, क्योंकि वह खुदा हमारे बीच में मौजूद है। खुदा का कलाम बताता, जब भी तुम मेरे नाम से इकट्ठे होते हो तो मैं तुम्हारे बीच में शामिल हो जाता हूँ। सच में कलीसिया, हम जो यहोवा की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में, उसके सामने, उसके चरणों में बैठे हुए हैं, उससे बातें करने को, ये समय हमारी उन्नति का है। और समय में वो खुदा का रूह पाक सबकी अगवाही कर रहा है। जितने लोग उसके साथ मन को लगाकर बैठ चुके हैं, वह पवित्र आत्मा की अगवाही में बढ़ रहे हैं। धन्यवाद करो। सबसे पहले उस यहोवा के परोपकारों को याद करो कि कैसे खुदा ने हमें पाप से निकाला, बुराई से निकाला। याद करो अपनी उस लाइफ को, याद करो अपनी उस जिंदगी को, जब हम खुदा से दूर थे, पाप में थे, बुराई में थे, नेगेटिविटी के गुलाम थे, शैतानी आत्माओं के गुलामी में थे। 24 घंटे हमारी जिंदगी में पीड़ा था, ताव था, रोना धोना हमारी जिंदगी का हिस्सा था। कैसे परमेश्वर ने हमें उस लाइफ से बाहर निकाला, कैसे हमें परमेश्वर ने बुराई से निकालकर आज अपना बेटा बना लिया, आज अपनी बेटी बना लिया। आज जो हम उसके सामने बैठे हैं कलीसिया, ये हमारी योग्यता नहीं, ये खुदा की दया है। कलाम बताता, हमने उसे नहीं चुना, क्योंकि हमने तो अलग अलग ईश्वर बना रखे थे और खुदा की जगह अलग अलग स्थानों को दे रखी थी, अलग अलग वस्तुओं को दे रखी थी। हमने सृष्टिकर्ता को छोड़कर सृष्टि को अपना खुदा मान रखा था। लेकिन उस परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से उसने हमारी बुद्धि को खोला, हमारे मन को खोला, और हम आज उसे समझ पाए हैं, उसके चरणों में बैठे उससे बातें कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अनुग्रह है कलीसिया,
कलाम में लिखा उसके अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। जो पिता का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, उस अनुग्रह के लिए उसका धन्यवाद करो। कहो प्रभु को, यस पिता, जो आपने मुझ पर दया की है, जो करुणा की है, जो उपकार किए पिता, इन बड़े उपकारों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर, थैंक यू मेरे परमेश्वर। हे मेरे जलाली परमेश्वर, आपके बड़े कामों के लिए तेरा धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। पिता तेरा वचन बताता, जब हम पापी ही थे तो आपने पिता परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी बड़ी दया की, अपनी करुणा की और हमें पाप से बाहर निकालकर अपने पवित्र संतान बना लिया। यस प्रभु यीशु, आज मैं तेरी बेटी हूँ, आज मैं तेरा बेटा हूँ। तेरे अनुग्रह से खुदा मैं तेरा आत्मा पाया हुआ तेरा पवित्र धर्मी जन हूँ। यस पिता, तेरा कलाम बताता है धर्मियों की प्रार्थनाओं पर आपके कान 24 घंटे लगे रहते हैं। यस पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, तुझे अपने जीवन में ग्रहण करने से मैं तेरा धर्मी बेटा बन चुका हूँ, मैं तेरी धर्मी बेटी बन चुकी हूँ और आप मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हो। खुदावंद यीशु, आज तेरे चरणों में बैठकर मैं इस बात के लिए विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ प्रभु जी, जो आपने खुदा मुझे अपना आत्मा दिया है, वो आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, वो आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। सभी लोग अंगीकार करो, इस बात के लिए विश्वास करो। कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, आपका आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। यस पिता परमेश्वर, मैं अपनी बुद्धि से नहीं चलूंगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं चलूंगी। 24 घंटे प्रभु आपके आत्मा की अगुवाई मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है, मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है। पिता तेरे कलाम में लिखा है, कभी भी अपनी बुद्धि समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यस पिता परमेश्वर, मेरी आशा तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है। तेरा आत्मा मेरे अंदर है खुदावंदा, और वो तेरा आत्मा खुदा मेरे अंदर काम कर रहा है पिता। तेरा वह आत्मा खुदा जो पिता परमेश्वर एलिया के अंदर काम करता था, अलीशा के अंदर काम करता था, पतरस के अंदर काम करता था, पौलुस के अंदर काम करता था, जो तेरा आत्मा तेरे दास के अंदर काम कर रहा है। यस पिता परमेश्वर, मैं भी वही तेरा आत्मा पाया हुआ तेरा धर्मी जन हूँ, तेरी धर्मी बेटी हूँ, तेरा धर्मी बेटा हूँ। यस पिता परमेश्वर, तेरा कलाम बताता पिता, हर प्रकार की आशीषें आपने आत्मिक जीवन में रखी हैं। आपने मुझे ब्लेस करने के लिए मुझे अपना आत्मा दिया है, इसलिए खुदावंदा मैं आपसे पिता पूरी तरह से आत्मिक बन चुका हूँ, आत्मा में चलने वाला, आत्मा में जीने वाला बन चुका हूँ। सब अंगीकार करो, अपने होठों को खोलो और हाथों को हिला हिला कर पिता से बातें करो। हाथों को हिलाने का मतलब सुस्ती, आलस हमारी जिंदगी में ना आए, कोई आलस हमें दबा ना पाए, इसलिए सब हाथों को हिला हिला कर पिता से बातें करो, धन्यवाद करो। कहो पिता को, यस पिता, जब आपने सब प्रकार की आशीषें आत्मिक जीवन में रखी है तो मैं पूरी तरह से आत्मिक जीवन जीने वाला बन चुका हूँ, आत्मिक जीवन जीने वाली बन चुकी पिता। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद पिता। आप मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ा चुके हो, आप मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ा चुके हो। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा बोलना, मेरा सोचना, मेरा सुनना, मेरा समझना, मेरे सोचना, सब कुछ आत्मिक बन चुका है, आत्मिक बन चुका है, आत्मिक बन चुका है। यस पिता परमेश्वर, मैं एक एक कदम पिता तेरे आत्मा की अगुवाई से चलने वाला बन चुका पिता। मैं एक एक कदम पिता तेरे आत्मा की अगुवाई से चलने वाला बन चुका पिता। एक एक कदम पिता तेरे आत्मा की अगुवाई से चलने वाली बन चुकी पिता। यस पिता परमेश्वर, आप मुझे पिता पूरी तरह से आत्मा की अगुवाई से भर चुके हो, आत्मा की अगुवाई से भर चुके पिता। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। तेरा वचन बताता पिता, आपने कहा है मैंने तुझे अपना आत्मा दिया है और तुम मेरी आत्मा को पाकर अंश अंश करके बदलते जाओ, उसके गुणों में कन्वर्ट होते जाओ। यस पिता परमेश्वर, मैंने तेरा आत्मा पाया पिता, तेरी आत्मा के गुण पूरी तरह से मेरे अंदर भर चुके पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के गुण मेरे अंदर भर चुके पिता। तेरा वचन बताता प्रभु, आपने पिता परमेश्वर वर्ड दिया, आपने बोला आकाश बन जाए, आकाश बन गया, पृथ्वी बन जाए, पृथ्वी बन गई, सब कुछ तो पिता तेरा वचन बताता है आपने अपने शब्द के द्वारा रचा है, लेकिन हम मनुष्यों को पिता आपने अपने हाथों से रचा है। यस पिता परमेश्वर, तेरा कलाम
कलाम बताता हम मनुष्य पिता परमेश्वर तेरे हाथों की रचना है। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरे हाथ की रचना हूँ पिता, मैं तेरे हाथों से बनाया गया हूँ, मैं तेरे हाथों से रची गई हूँ पिता, मैं तेरी सबसे प्रिय हूँ, मैं तेरा सबसे प्रिय हूँ, मैं तेरा सबसे उत्तम रचना हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। तेरा वचन बताता पिता परमेश्वर आप परमेश्वर सबसे ज्यादा मोहब्बत हमसे करते हो। यस पिता, तेरा वचन बताता खुदा आपने हमसे ऐसी मोहब्बत की, ऐसा प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया। आपने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यस पिता परमेश्वर, आपने मुझे अनंत जीवन देने के लिए खुदावंदा अपने पुत्र यीशु मसीह का बलिदान चढ़ाया है। यस प्रभु यीशु, आपके बलिदान के लिए धन्यवाद करते पिता, जो आपने मुझे अनंत जीवन दिया पिता। इस अनंत जीवन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते पिता। तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद करते प्रभु। यीशु मसीह की कुर्बानी हमारे लिए बड़ा प्रेम है आपका। यस पिता परमेश्वर, क्योंकि कलाम में लिखा खुदा हो सकता है कोई धर्मी जन के लिए मरे लेकिन कोई पापियों के लिए मरे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन पिता आपने हम पापियों के ऊपर बड़ा उपकार करके हमें धर्मी बना लिया पिता। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू मेरे खुदावंदा। आपका वचन बताता पिता आपने मेरा नाम लेकर मुझे संसार से बुलाया है और पिता परमेश्वर आपने खुदा मेरा नाम अपनी हथेली पर खोल रखा है, मेरा चेहरा आपने अपनी हथेली पर बनाया पिता। अब 24 घंटे पिता प्रेम से मुझे निहारते हो, मुझे देखते रहते हो। तेरा वचन बताता खुदा तेरी नजर, तेरी दृष्टि 24 घंटे हमारे जीवन में लगी रहती है, हमारे ऊपर लगी रहती है। यस पिता परमेश्वर, हम तेरी दृष्टि में उत्तम है पिता परमेश्वर, हम तेरी उत्तम रचना है। यस पिता परमेश्वर, और हम ये प्रकट भी हो चुके पिता। आप हमें उत्तम प्रकट कर चुके हो, आप हमें उत्तम प्रकट कर चुके हो, आप हमें उत्तम प्रकट कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया। सब लोग हया में आओ, दलेरी में आओ। जो कुछ भी आपकी चाहत है, जो कुछ भी आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहते हो रखो उन बातों को परमेश्वर के सामने। यही आपकी प्रार्थना है। सच में कुछ लोग कहते हैं प्रार्थनाओं में हमारा मन नहीं लगता, प्रार्थना में हमें वर्ड नहीं मिलते। तो पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, बोलो पिता को, यस पिता आप मुझे प्रार्थना के लिए वर्ड दे चुके हो, मुझे शब्द दे चुके हो। यीशु के नाम से पिता मैं आत्मा से भरकर प्रार्थना कर चुका हूँ, मैं आत्मा से भरकर प्रार्थना कर चुकी हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप मुझे प्रे करना सिखा चुके हो, आप मुझे प्रे करना सिखा चुके हो। अंगीकार करो वह लोग जो प्रार्थनाओं में ढीले हैं, प्रार्थनाओं में कमजोर है, जिनसे प्रेयर होती नहीं है, प्रार्थनाओं में रुकावटें आती हैं, प्रार्थनाओं में नींद आती है, वर्ड्स नहीं आते हैं, शरीर टूटने लगता है, बदन टूटने लगता है। वे पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, क्योंकि कलाम में लिखा प्रार्थना हमारे रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत बनाती है। प्रार्थना शैतान के जलते हुए तीरों को तोड़ देती है। प्रार्थना हमें पिता के साथ बढ़ाती है, हमारी आत्मिक उन्नति का बड़ा कारण है प्रार्थना। सब कामों में हमें ब्लेस करती है, हमारे आने वाली लाइफ को सेव करती है हमारी प्रार्थना। तो अंगीकार करो, धन्यवाद करो। यस पिता परमेश्वर, प्रार्थना जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी लाभ की चीज है। यस पिता आप मेरी प्रेयर को बढ़ा चुके हो, आप मेरी प्रेयर को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो। यस पिता परमेश्वर, जैसे खुदावंदा दानियल पिता परमेश्वर, आपका दास पिता परमेश्वर लगातार हर रोज 3 टाइम पिता वो तेरे सामने प्रेयर में जाता पिता, उसका रिश्ता तेरे साथ मजबूत था पिता। कोई हालात, कोई सिचुएशन उसकी प्रेयर लाइफ को स्टॉप नहीं कर पाई। यस पिता परमेश्वर, मैं भी खुदावंदा प्रेयर लाइफ में स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। अंगीकार करो, जो प्रेयर में योद्धा बनने चाहते हैं वह घोषणा करो, बोलो अपने मुंह से, यस पिता मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है। यस पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, मैं दानियल के जैसे खुदा बिना किसी रुकावट में प्रार्थनाओं में बढ़ चुका हूँ, प्रार्थनाओं में बढ़ चुकी हूँ, प्रार्थनाओं में बढ़ चुका हूँ, प्रार्थनाओं में बढ़ चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, मेरा मन प्रार्थनाओं में बहुत लग चुका है, मेरा मन प्रार्थनाओं में लग चुका पिता, मेरा मन प्रेयर में लग चुका है, लग चुका है, लग चुका है। यस पिता, मैं जब भी तेरे सामने घुटने टेकूं पिता परमेश्वर, तुरंत मेरा कनेक्शन तेरे साथ हो पिता, तुरंत मेरा मन तेरे साथ लग जाए यीशु के नाम से। यस प्रभु,
मेरा मन प्रार्थनाओं में लग चुका है, लग चुका है, लग चुका है, लग चुका है। मैं तेरे साथ कनेक्ट हो चुका हूँ, मैं तेरे साथ कनेक्ट हो चुकी हूँ। यस पिता, यस पिता, यस पिता, मेरा कनेक्शन तेरे साथ गहरा बन चुका है, गहरा बन चुका, गहरा बन चुका, गहरा बन चुका। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। मैं कई कई घंटों तक प्रे करने वाला बन चुका, प्रे करने वाली बन चुकी हूँ। पिता तेरे वचन में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। यस प्रभु, आज मैं मांगता हूँ, आज मैं विश्वास करती पिता, सच में खुदावंदा आप मुझे प्रेयर लाइफ की बड़ी ब्लेसिंग दे चुके हो, बड़ी ब्लेसिंग दे चुके हो, बड़ी ब्लेसिंग दे चुके हो। मेरा प्रेयर वाला लाइफ जीवन बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस परमेश्वर, आपके कलाम में लिखा है, तुम मेरे पुत्र के नाम से, यीशु के नाम से, विश्वास से जो भी मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। यस खुदा, हम विश्वास करते हैं यीशु नाम से हमारी प्रार्थनाएं खुल चुकी हैं, हमारी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी हैं, हमारी प्रार्थनाएं बढ़ चुकी हैं। हमारा मन प्रार्थनाओं में बहुत ज्यादा लग चुका है। जैसे परमेश्वर आपके दास, हमारे आत्मिक पिता परमेश्वर लगातार कई कई घंटों तक पिता तेरे साथ बने रहते हैं, प्रार्थनाओं में बने रहते हैं पिता, आत्मिक उन्नति करते परमेश्वर। सच में खुदावंदा, जो तेरे दास के द्वारा आत्मिक उन्नति हो रही है पिता, उस उन्नति के प्रभाव से पिता आप हमारी भी प्रेयर लाइफ को बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो पिता। तेरे दास के जैसे हम भी आत्मिक उन्नति में बढ़ चुके हैं, हम भी आत्मिक उन्नति में बढ़ चुके हैं, हम भी प्रार्थनाओं के योद्धा बन चुके हैं, हम भी प्रेयर के योद्धा बन चुके हैं, हम भी प्रेयर के योद्धा बन चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, जैसे खुदा तेरा वचन बताता खुदावंदा, आपके दास आपको प्रसन्न कर रहे हैं, जैसे पौलुस ने आपको प्रसन्न किया पिता, तेरी आज्ञाओं पर चलकर पिता, तेरी मर्जी को पूरा करके पिता परमेश्वर तुझे प्रसन्न किया, और परमेश्वर आपने उसके ऊपर बड़े भेदों को, बड़े प्रकाशनों को खोल दिया। यस पिता परमेश्वर, हम भी पिता तेरी इच्छा में चलकर तुझे प्रसन्न कर चुके हैं, तेरी इच्छा में बढ़ चुके पिता, तेरी मर्जी को पूरा कर चुके हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरा कलाम बताता, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता, मैं तेरे राज्य में बढ़ चुका हूँ, मैं तेरी खोज में बढ़ चुका हूँ, क्योंकि तेरा कलाम बताता है किसी भी बात की चिंता मत करो, आकाश के पक्षियों की ओर देखो, ना तो वो बोते ना तो वो काटते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनकी हर एक आवश्यकता को, जरूरतों को पूरा करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम तो पक्षियों से कहीं ज्यादा उत्तम हो। कलीसिया, आप परमेश्वर की उत्तम रचनाओं अंगीकार करो, धन्यवाद करो, क्योंकि कलाम में लिखा, तुम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी सच्चाई की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे आएंगी। हर प्रकार की आशीषें, हर प्रकार की ब्लेसिंग्स, बरकतें तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए कहो पिता को, यस पिता, हम तेरी खोज में बढ़ चुके हैं, हम तेरी खोज में बढ़ चुके हैं। यीशु नासरी के नाम से प्रभु जी, हम आपके खोजी बन चुके हैं, हम आपकी खोज में बढ़ चुके हैं, हम आपकी खोज में बढ़ चुके हैं। यीशु नासरी के नाम से पिता, मेरा मन पिता तेरा प्यासा बन चुका। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। यस पिता परमेश्वर, तेरे दास के द्वारा पिता जब आप हमें ज्ञान देते हो, आप हमें सिखाते हो, तो पिता उन बातों को पिता हम सीख कर चलने वाले बन चुके हैं, उस पर मंडन करने वाले बन चुके हैं। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। जैसे कलाम में लिखा, सुने हुए वचन पर उन्होंने जब ध्यान नहीं दिया तो उस वचन ने उन लोगों के जीवनों में काम नहीं किया, लेकिन पिता हम तेरे दास के मुख से आने वाले एक एक वचन पर ध्यान देने वाले बन चुके हैं, उन वचनों को पूरा करने वाले बन चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन पिता परमेश्वर सोने चांदी से भी उत्तम है पिता परमेश्वर। तेरे वचन में जीवन है, तेरे वचन में शांति है, तेरे वचन में छुटकारा है, तेरे वचन में ब्लेसिंग है, तेरे वचन में आशीष है, तेरे वचन में शांति है, तेरे वचन में खुदावंदा सब प्रकार की बरकतें हैं। इसलिए खुदावंदा हम तेरे वचन को लेकर उस पर चलने वाले बन चुके हैं, उस पर मंडन करने वाले बन चुके हैं। पिता आप ऐसा कर चुके हो, आप हमें ऐसा मन दे चुके हो, ऐसी सोच दे चुके हैं पिता। तेरे दास के मुख से आने वाले एक एक वर्ड को सुनकर पूरा करने वाले बन चुके हैं, क्योंकि कलाम बताता है, यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को जो मैं तुझे अपने दास के द्वारा सुनाता हूँ, चित्त लगाकर
चौकसी से पहले सुनेगा और सुनकर मन बनाएगा, फैसला लेगा कि मुझे इन वचनों को पूरा करना है, मुझे इन आज्ञाओं पर चलना है, तो लिखा मन बनाते ही वो परमेश्वर की आशीषें तुम्हारे लिए खुल जाएंगी और परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी की सब लोगों से, सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा, ऊंचा करेगा। यस पिता, जो लोग तेरे वचन को सुनकर मन फिराते हैं, उस पर चलने वाला मन बनाते हैं, तो आप उन्हें ऊंचा करते हो। यस पिता परमेश्वर, हम तेरी बड़ी गवाहियों को सुन रहे पिता, कैसे तेरे दास के द्वारा वर्ड देने से जितने लोगों ने मन फिराए उनके जीवन में बड़े काम हुए, जितने लोगों ने पिता तेरे साथ चलने का बड़ा फैसला लिया उनकी जिंदगी बदली। यस पिता, आज हम भी तेरे सामने पश्चाताप करते, मन फिराते हैं, अंगीकार करते। यस पिता, हर वो बात पिता जो तुझे भाती नहीं है, जो तुझे पसंद नहीं है पिता, वो हमारी जिंदगी से आउट हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। हम पूरी तरह से पिता तेरी आज्ञाओं पर, तेरे वचन पर चलने वाले बन चुके हैं, तेरी इच्छा को पूरा करने वाले बन चुके हैं पिता परमेश्वर, और अपनी जिंदगी से पिता पूरी तरह से आपको आदर देने वाले बन चुके पिता। यस खुदावंदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा तू अपने सारे मन, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी समझ से, अपनी सारी जान से परमेश्वर से प्रेम कर, परमेश्वर से मोहब्बत कर, परमेश्वर को अपना टाइम दो। सच में कलीसिया, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वह कभी परमेश्वर को पिछला दर्जा नहीं, पहला दर्जा देते हैं। इसलिए अंगीकार करो, धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता, मेरा प्रेम, मेरी लगन तेरे साथ और बढ़ चुकी है, तेरे साथ और बढ़ चुकी है। मैं तेरी हजूरी को पहला दर्जा देने वाला बन चुका, पहला दर्जा देने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर जी, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। यस पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि कलाम बताता पिता, जो लोग पिता तेरी हजूरी में अपनी पहली भेंट लेकर आते पिता परमेश्वर, अपना पहला फल लेकर आते पिता, वे बड़े फलों को काटते हैं, वे बड़ी ब्लेसिंग को लेते हैं। आपको बचा खुचा नहीं चाहिए, आप बचे खुचे टाइम से प्रसन्न नहीं होते, आप पहले से प्रसन्न होती हो। सच में खुदावंदा, क्योंकि आप महान हो, आप सामर्थी हो, आप परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर हो, तेरी जगह कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। यस पिता परमेश्वर, हम परमेश्वर आपका अपनी जिंदगी से पहला दर्जा देने वाले बन चुके हैं, पहला स्थान देने वाले बन चुके पिता, पूरे दिल से, मन से आपको मोहब्बत करने वाले, आपको प्रेम करने वाले बन चुके पिता। आप ऐसा बना चुके हमें, आप हमें ऐसा बना चुके पिता। लगातार पिता हमारा मन तेरे साथ लगा रहे, तेरे वचनों के साथ जुड़ा रहे परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, आपकी सामर्थ से, आपकी दया से ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है, यीशु मसीह के नाम से। यस प्लीज अपने मन को लगाइए खुदावंद के साथ, परमेश्वर के साथ, और धन्यवाद कीजिए और कहिए पिता से कि परमेश्वर आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। परमेश्वर इन जीवित सांसों के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते पिता, इस कीमती उद्धार के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। सचमुच खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है पिता, आपने इंसान को अपने हाथों से रचा पिता, बनाया पिता, ताकि इंसान पिता अपनी जिंदगी से तेरी महिमा को कर सके पिता। आपने अपना आत्मा देकर पिता हमें नियुक्त किया, अपनी बेटी, अपना बेटा खुदावंद, तेरा रूहे पाक पिता जो मेरे अंदर है पिता, उसी के द्वारा पिता मैं तेरी आराधना कर रहा हूँ, तेरी महिमा कर रहा हूँ। और कलीसिया जैसे लिखा भी है, खुदावंद ने कहा है कि रूह सच्चाई से उसकी आराधना करो, और उसका रूहे पाक, उसका आत्मा जो तुम्हारे अंदर है, उसके पाक रूह के द्वारा उसके साथ एक मन हो चाहिए। और कहिए हॉली स्पिरिट से, कहिए पवित्र आत्मा जी से कि पवित्र आत्मा जी आप सचमुच मेरे मन में कार्य कर रहे हो, मेरी सोचों में कार्य कर रहे हो। मैं शारीरिकता में जीरो हो चुका, मैं अपनी दृष्टि में जीरो हो चुका पिता, तेरी दृष्टि में बेस्ट से चल रहा हूँ, अच्छे से चल रहा हूँ, आत्मा में चल रहा हूँ पिता परमेश्वर। जो बातें पिता तुम्हें मेरी जिंदगी से नहीं पसंद खुदावंद, उन बातों को खुदावंद मेरी जिंदगी से हटा चुके हो, उन आदताओं से खुदावंद मेरा मन फिरा चुके पिता परमेश्वर। मैं वैसे चलूं खुदावंद जैसे तेरा कलाम बताता है पिता, जैसे तेरे नबी चले पिता, जैसे तेरे दास चलते खुदावंद, मैं भी उनकी तरह खुदावंद आत्मा से चलने वाला बन चुका पिता। क्योंकि तेरा कलाम कहता है जितने लोग आत्मा के चलाए चलते वो ही तेरे बेटे बेटियां है पिता, तेरे आत्मा में चलकर पिता मैं भी तेरी सिद्धता में बढ़ चुकी परमेश्वर। यस खुदावंद मैं विश्वास करता हूँ पिता,
तेरा रूहे पाक पिता मुझे समझ दे रहा है, मुझे बुद्धि दे रहा है पिता, तेरी आज्ञाकारी करना सिखा रहा है पिता परमेश्वर। यस खुदावन, मैं जान चुका हूँ खुदावन कि आपकी आज्ञाकारी में ही जीवन है पिता परमेश्वर, ब्लेसिंग है खुदावन। यस पिता परमेश्वर, जो बुद्धि लगाते पिता वो हालातों में फंस जाते। जैसे कलीसिया प्रभु के दास ने हमें सिखाया बताया, एक स्पिरिचुअल फैमिली जिसका जिक्र बाइबल में हुआ है, पर अब्राहम का बेटा इसहाक और उसकी वाइफ रिबिका, कैसे परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, उन्हें संतान दी, 2 बेटे दिए, और कैसे जब उन्होंने बुद्धि लगाई, उसकी वाइफ इसहाक की वाइफ रिबिका ने बुद्धि लगाई, बुद्धि का सहारा लिया, तो कैसे वो हालातों में फंस गए, कैसे परमेश्वर को उन्होंने अपनी लाइफ से प्रसन्न किया। आज भी बहुत सारे इंसान हैं जो बहुत सारी बातों में बुद्धि लगाते, बुद्धि का सहारा लेते, फिर वो हालातों में फंस जाते, प्रॉब्लम्स में फंस जाते। तुम भी कहो पिता से कि पिता मैं बुद्धि से नहीं पिता, तेरे आत्मा से चलने वाला बन चुका, तेरे आत्मा से जीने वाला बन चुका पिता। कभी भी मैं किसी बात में अपनी बुद्धि का सहारा ना लूं खुदावन, शारीरिकता में खुदावन में अपनी दृष्टि में जीरो हो चुका पिता। और यस पिता, तेरी दृष्टि में खुदावन मैं अच्छे से चलने वाला बन चुका पिता। आप ही का आत्मा मुझे चला रहा है, आप ही का आत्मा पिता मुझे समझ दे रहा है, बुद्धि दे रहा है पिता परमेश्वर। यस खुदावंद, आप मेरी जिंदगी में बढ़ चुके हो और मैं कम हो चुका पिता, मेरे कामों से, मेरे जीवन से पिता परमेश्वर, मेरे परिवार से पिता, आप ही के नाम की महिमा आ चुकी है पिता। यस खुदावंद, जब लोग मुझे देखे पिता और कहे परमेश्वर ये कि मैं तेरी बेटी हूँ पिता परमेश्वर, जब लोग मुझे देखे, मेरी आशीषों को देखे पिता, तो तेरी महिमा करे सचमुच पिता परमेश्वर। आप ऐसा प्रकट कर चुके पिता, प्रकट कर चुके पिता, प्रकट कर चुके पिता, प्रकट कर चुके पिता, क्योंकि तेरे लिए पिता कुछ भी करना कठिन नहीं है पिता। तेरे कलाम में लिखा है, आपने कहा मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कुछ करना कठिन है? यस पिता, हम जानते हैं आपके लिए कुछ करना कठिन ही है पिता। अगर आप सारा की 5 कुक को पिता बच्चे से ब्लेस कर सकते हो पिता, अगर आप परमेश्वर चट्टानों में से पानी निकाल सकते हो, अगर आप सूखी हड्डियों में से फिर से मांस दे सकते हो पिता, अगर आप मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकते हो पिता, ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, ये हालात तो छोटे पिता। आपका कलाम बताता है पिता, आपने यीशु मसीह के शरीर के ऊपर, उनके बदन के ऊपर इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। हे मेरे धर्मई परमेश्वर, जब जब मैं आपको पुकारती हूँ आप मुझे उत्तर देते हो। जब मैं संकेती में पड़ी थी पिता, आपने मेरी सुधि ली, आप मेरा सहारा बने, आपने मुझ पर अनुग्रह किया और मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यस मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती, ना कभी अको ना था को पिता परमेश्वर। यस खुदावन, तेरा आत्मिक फ्लो पिता मेरे अंदर बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है, बढ़ चुका है। सब जन से अपनी प्रार्थना के लिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमारे साथ मिलकर अंगीकार करें और कहें पिता से कि पिता मेरा रिश्ता ऐसा बन चुका है, जैसे पिता मछली को जब जल से निकाला जाता है तो वो नहीं रह सकती, वो मर जाती है पिता परमेश्वर। यस पिता परमेश्वर, यस खुदावन, मैं विश्वास करता हूँ पिता मेरा रिश्ता पिता ऐसा बन चुका है, मैं तेरे बिना एक सेकंड भी ना रह पाऊं खुदा। ऐसी लत पिता मुझे आपकी लग चुकी है पिता, मैं आपकी आदि बन चुकी पिता। यस खुदावन, ये स्पिरिचुअल आदत मेरे अंदर बढ़ चुकी है, आपसे बातें करना मेरी आदत बन चुकी है, मेरी आदत बन चुकी है, मेरी आदत बन चुकी है। मेरा रिश्ता तेरे साथ गहरा बन चुका है परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। आपके उपकार बढ़े, आपकी भलाइयां बढ़ी है पिता परमेश्वर। यस खुदा, मैं मसीह की कर्जदार बन चुकी हूँ, जैसे कलीसिया पौलुस हमारा परमेश्वर का बेटा कहता है। पौलुस कहते कि मैं मसीह का कर्जदार हूँ, तो कलीसिया आप भी अंगीकार कीजिए, क्योंकि सचमुच उसके उपकार तो इतने बड़े। अगर तुम एक उपकार को गिन गिन कर धन्यवाद करना चाहो तो नहीं कर सकते, क्योंकि उपकार इतने ज्यादा, दया इतनी बड़ी है जो वह कर चुका है। तो तुम कहो
खुद को कहो कि परमेश्वर मैं तेरा खुदावन आत्मिक गुलाम बन चुका, मेरा मन प्रभु यीशु तेरा आत्मिक गुलाम बन चुका है, ये मेरा मन पिता तेरे वचनों को पूरा करने वाला बन चुका है पिता, तेरी आज्ञाकारी करने वाला बन चुका है पिता परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हैं, आपके आत्मा की चौकसी मेरे मन के ऊपर आ चुके प्रभु जी, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर। आप पृथ्वी आकाश को बनाने वाले परमेश्वर हो, आपके लिए कुछ करना कठिन नहीं है पिता, तेरे कलाम में लिखा है पिता आप पत्थर का मन निकाल कर मांस का मन देने की सामर्थ्य रखते हो। इसका मतलब है कलीसिया कि वो हमारे कठोर मन को मोम बनाने की, हमारे कठोर मन को मसीह का गुलाम बनाने की सामर्थ्य रखता है। यदि तुम अपनी चाहत को, अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखोगे तो वो तुम्हारे लिए अवश्य करेगा। तुम कहो पिता से, पिता तेरे लिए कुछ करना असंभव नहीं है पिता परमेश्वर। जैसे आपने गलील काना में बड़ा चमत्कार किया कलीसिया, हम देखते पढ़ते कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को आज्ञा दी, उन्होंने कहा कि जैसे मैं तुम्हें कहता हूं वैसे ही करना। तो जैसे ही प्रभु ने आज्ञा दी, जब दाख रस खत्म हो गया था तो प्रभु ने जैसे ही आज्ञा दी, जैसे ही वचन दिया, उन्होंने किंतु परंतु नहीं किया, उन्होंने वैसे ही कर दिया कलीसिया। और जैसे ही मटकों को पानी के साथ भरा तो बड़ी सामर्थ्य ने काम किया, बड़ी पावर ने काम किया। अगर प्रभु के दास आज तुम्हें वर्ड देते कि चर्च आकर सेवा करो, जैसे परमेश्वर की आत्मा ने तुम्हें वर्ड दिया कि जितने लोगों की लाइफ में काम रुके हैं वो स्पेशल बीज बो। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई रुकावट बनी है तो तुम स्पेशल सीड बो, जहाँ भवन में आकर सेवा करो, वॉशरूम की सेवा करो, यहाँ आकर किसी भी तरह की सेवा करो तो वो रुकावटें हट जाएंगी, वो हालात हट जाएंगे, तुम आशीष से भर जाओगे, बरकत से भर जाओगे, परमेश्वर की दृष्टि उसकी सामर्थ तुम्हारी लाइफ में बढ़ जाएगी कलीसिया। ये वचन जो स्वर्ग की ओर से तुम्हारे लिए आया है कलीसिया, तुम अपने मन को पक्का करो। जैसे प्रभु यीशु ने काना गलील में वचन दिया, जिन्होंने मन लगाया और वो वचन की पावर को देखा, आज तुम्हारे लिए भी ये वचन आया है, तुम अंगीकार करो। तुम कहो पिता से, पिता ये वर्ड सचमुच मेरे लिए था खुदावन, आपने मेरे से बात की पिता, क्योंकि आप जानते हो पिता यस खुदावन क्या भली क्या बुरी बात है पिता परमेश्वर। यस खुदावन आप मुझे और भी बढ़ाना चाहते हो, सिखाना चाहते हो पिता। यस खुदावन मैं तेरी उपस्थिति में चलकर पिता और भी ज्यादा सिद्ध बन चुका पिता परमेश्वर। यस पिता आपके दास के मुख से आपने मुझे ये वचन दिया है पिता, स्पेशल सीड का, जिनकी रुकावटें फाइनेंस में, बिजनेस में रुकावटें, जिनके पैसे बीमारियों के ऊपर वेस्ट हो रहे, देखना जैसे तुम इस वचन को पूरा करोगे, स्पेशल सीड बोगे, वो बरकतें खुल जाएंगी, पाप की चुक्तियां फैल जाएंगी कलीसिया। जैसे तुम अपने कदम भवन की ओर बढ़ाओगे, अपने हाथों से सेवा करोगे तो तुम बड़ी महिमा देखोगे, तुम बड़ी सामर्थ्य देखोगे कलीसिया। तुम कहो पिता से, पिता मैं तैयार हूँ पिता, मेरा मन तैयार है पिता, तेरा आत्मा मुझे लेकर जा चुका है पिता, सेवा में लेकर जा चुका है पिता। ये वचन पिता आपका आत्मा मुझसे पूरा करवा चुका है, पूरा करवा चुका है, पूरा करवा चुका है, पूरा करवा चुका है। यस पिता पैसा कर चुके पिता, पैसा कर चुके पिता। तेरी जिंदा सामर्थ 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 सामर्थ, तेरी वो पावर पिता जो तेरे दास की प्रार्थनाओं के द्वारा भवन में 24 घंटे कार्य करती है पिता। ये पावर, ये ग्रेस मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में बढ़ चुके बढ़ चुके बढ़ चुके। ये चीज आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके, आप ऐसा कर चुके। अभी सब वो कलीसिया जो पैम्फलेट आत्मा के द्वारा बांटे जा रहे, डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे, आइए हम मिलकर उन लोगों के लिए अंगीकार करेंगे जो गुड न्यूज फैला रहे, जो परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाने के लिए अपना मन खोल रहे। तो आइए हम एक मन होकर अंगीकार करेंगे। अगर तुमने वो पोस्टर्स, वो पैम्फलेट नहीं लिए तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये आज्ञा परमेश्वर की ओर से, ये स्वर्ग से तुम्हारे लिए, मेरे लिए वचन आया कलीसिया, ताकि हम सब अपनी जिंदगी से खुदावन को फर्स्ट प्रायोरिटी दें, पहला दर्जा दें। तो आइए हम मिलकर
कहेंगे पिता से अपने मन के लिए कि परमेश्वर मैं भी तेरी सेवा में आगे बढ़ चुका पिता, आप ऐसा कर चुके परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद, आप ऐसा कर चुके, मेरा मन खुल चुका है। और खुदावंद हम आपके बेटी बेटियों के लिए जो इवेंजलिज्म की सेवा कर रहे, जो सचमुच पिता स्वर्गीय वचन को पूरा कर रहे, जो पैम्फलेट को बांट रहे पिता, आप उनके परिवारों को ब्लेस कर चुके हो, उनकी फैमिलीज को ब्लेस कर चुके हो, उनके कारोबार को ब्लेस कर चुके पिता, उनके घरों में आपकी ग्रेस बढ़ चुके पिता, जो तेरे इस वचन को पूरा कर रहे पिता। यस खुदावन आप उन्हें ऊंचा कर चुके पिता, उनकी जो भी चाहत है, जो भी जरूरत है पिता, आप पूरा कर चुके हो। यस कलीसिया आप भी अपने मन के लिए अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता मैं भी इवेंजलिज्म की सेवा में आगे बढ़ चुका पिता। यस पिता मैं भी पिता अपने एरिया में अपने लोगों के बीच में ये पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ खुदावन, ताकि पिता वो लोग जो नाश होने वाले, जो अंधकार में, जो बीमारियों के बोझ के नीचे दबे हुए खुदावन, वो तेरी उस खुशखबरी को लेकर पिता अपना मन फिराए पिता, तेरे भवन में आए पिता। यस खुदावन उनके नाम जीवन की पॉपी में दर्ज हो चुके पिता, पैसा कर चुके परमेश्वर, हम धन्यवाद करते पिता, आपकी सामर्थ से, आपकी दया से पिता, आपने ऐसा कर दिया। सब जन कलीसिया कहिए पिता से, पिता मैं अपने एरिया में इस गुड न्यूज को फैला रहा पिता, मैं लोगों के बीच में, हॉस्पिटल्स में पिता, बाजारों में पिता, मोहल्लों में पिता, लोगों के बीच में पिता, खुले दिल से पिता तेरा प्रचार करने वाला, पैम्फलेट को बांटने वाला बन चुका। जैसे खुदावंद का बेटा पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, चाहे यहूदियों के जनानियों के बीच में, कैसे भी लोगों के बीच में क्यों ना हो, मैं हयात से, दिलेरी से गुड न्यूज को प्रचार करता। तुम भी अपने अंदर ऐसा हया मांगो, ऐसी दिलेरी मांगो और कहो स्वर्गीय पिता से, पिता मेरा मन खुल चुका पिता। यस खुदावंद इस वचन को पूरा करने में मैं भी आगे आ चुका, और ये ग्रेस मेरे परिवार के ऊपर भी बढ़ चुके कलीसिया, क्योंकि कलाम में लिखा है, जब तुम पिता की रूहें बचाते हो, तुम अपने लिए स्वर्ग पर धन इकट्ठा करते हो, तुम कहो पिता से, पिता मेरा मन खुल चुका है। यस कलीसिया आइए अब हम कुछ समय के लिए परमेश्वर के दास के लिए अंगीकार करेंगे, जो दास हमारे लिए दिन रात प्रार्थनाएं करते, हमारा भी फर्ज है उनके लिए प्रार्थनाएं करना। तो आइए हम मिलकर एक साथ एक मन होकर अंगीकार करेंगे और स्वर्गीय पिता से कहेंगे कि पिता परमेश्वर आप अपने दास को पिता परमेश्वर और भी ज्यादा इस्तेमाल कर चुके पिता, जैसे आपने मुझे और मेरे घराने को बचाया पिता, और भी बहुत सारे लोग, करोड़ों रूहें पिता बचाई जा चुके, जो आपके दास का बड़ा दर्शन है पिता, उस दर्शन को पिता पूरा आप कर चुके पिता, तेरा आत्मा दर्शन को पूरा कर चुका पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से खुदावन यीशु के नाम से पिता, ये पिता मीटिंग हॉल ओवरफ्लो हो चुका है पिता, आप अपने दास को और भी ज्यादा दानों वरदानों से इस्तेमाल कर रहे हो। बड़ी हीलिंग हो चुकी है, हीलिंग का फ्लड आ चुका है, आपके दास के द्वारा हीलिंग का फ्लड आ चुका है। मुर्दे जिंदा हो रहे, अंधे की आंखें खुल रही है, जन्म के लंगड़े चल रहे, गूंगे बोल रहे पिता, आप अपने दास के द्वारा बड़े सामर्थी काम प्रकट कर चुके पिता। यस खुदावन भविष्यवाणियां पिता जो तेरे दास करना चाहते पिता परमेश्वर, आपका आत्मा पिता आपके दास को उभार रहा है पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, आप अपने दास को पिता, यस पिता बहुत ज्यादा ब्लेस कर चुके हो, दान वरदान पिता बहुत तेज से प्रकट हो चुके, मिनिस्ट्री में ओवरफ्लो हो चुका है, ओवर गैदरिंग हो चुके पिता, तेरे स्वर्गीय दूत पिता उन दुखियों बीमारों को निकाल कर लेकर आ रहे, हालातों में जकड़े हुए लोगों को निकाल कर लेकर आ रहे पिता। यस पिता तेरी हजूरी में ओवरफ्लो हो चुका है पिता, तेरे दूत पिता लोगों को लेकर आ रहे पिता, तेरी सामर्थ से ऐसे बड़े काम हो चुके, बड़े मिरेकल हो चुके, बड़े चमत्कार हो चुके, बड़ी पावर प्रकट हो चुके पिता परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके पिता।
हर एक मीटिंग में पिता जैसे हम देखते पिता लोग व्हीलचेयर से खड़े होते पिता, यह मौज से बढ़ चुके पिता, लोग व्हीलचेयर से खड़े हो रहे, अपनी बिसाखियां लाठियां छोड़ रहे पिता, बेल्टे उतार रहे पिता, रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है पिता, यह क्रेज पिता परमेश्वर मिनिस्ट्री के ऊपर पिता परमेश्वर मिनिस्ट्री के हर एक विश्वासी के ऊपर बढ़ चुके पिता, बढ़ चुके पिता। आप अपने लोगों को बरकतों से भर चुके हो, आशीषों से भर चुके हो, अपने दास के द्वारा बड़े बड़े अनोखे कामों को प्रकट कर चुके हो, 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 प्रकट कर चुके हो। यस पिता आप ऐसा कर चुके हो। आइए कलीसिया, अभी हम इस बात के लिए प्रार्थना ही करेंगे। अगर तुम दूर स्टेट से हो तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे एरिया में खुदा के दास विजिट करें, क्रूसिड करें, तो आइए हमारे साथ मिलकर अंगीकार कीजिए। कहिए पिता से कि पिता मैं इस बात को आपके सामने लेकर आता हूँ, आपके सामने रखता हूँ पिता, मैं अपनी चाहत को, अपने मन की इच्छा को रखता हूँ खुदाबंद। यस पिता परमेश्वर, मेरे एरिया में बड़े बड़े क्रूसेड हो रहे, बड़े बड़े क्रूसेड हो रहे। सब जन हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए अंगीकार करेंगे और कहेंगे स्वर्गीय पिता से मेरे एरिया में पिता, यस खुदाबंद सुखपारण अमनिस्ट्री की ब्रांच खुल चुकी है। सब बहनें हाथों को उठाइए, सब भाई हाथों को उठाइए और अपने मुंह से अंगीकार कीजिए और कहिए पिता से मेरे एरिया में जो ब्रांच खुल चुके हैं, ब्रांच खुल चुके हैं, ब्रांच खुल चुके हैं, ब्रांच खुल चुके हैं पिता, आप अपने दास के आत्मा में डाल चुके हो। मेरे एरिया में बड़े बड़े क्रूसेड हो रहे, मेरी स्टेट में बड़े बड़े क्रूसेड हो रहे। यस पिता आप डिवाइन हेल्पर खड़े कर चुके हो, फाइनेंस हेल्पर खड़े कर चुके हो, अपने लोगों के मन खोल चुके हो पिता, ताकि आपकी गुड न्यूज बहुत तेज से फैल जाए, बहुत तेज से रूहें बचाई जाए। आपके भटके हुए लोग, दुखों बीमारियों में लोग पिता तेरे पास आ जाए पिता, वो बचाए जाए पिता। इसीलिए पिता बड़े बड़े क्रूसेड करवा रहे हो अपने दास के द्वारा पिता, बड़े बड़े क्रूसेड करवा रहे हो, बड़े बड़े क्रूसेड करवा रहे हो। मेरे शहर में, मेरे मोहल्ले में ये क्रूसेड हो चुके हैं, ये क्रूसेड हो रहा है, सुखपारण अमनिस्ट्री का 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 क्रूसेड हो रहा है। ऐसे मार्ग आप खोल चुके हो, ऐसे इंतजाम आप कर चुके हो। मेरे एरिया में सुखपारण अमनिस्ट्री की ब्रांच खुल चुकी है, ब्रांच खुल चुकी है, ब्रांच खुल चुकी है। सभी अपने मुंह से तेज तेज अंगीकार करो। क्या पता परमेश्वर तुम्हें ही उस ब्रांच के लिए अपॉइंट कर दे, तुम्हें ही उस ब्रांच के लिए, उन लोगों के लिए खड़ा कर दे। इसीलिए अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता मेरे एरिया में सुखपारण अमनिस्ट्री की बड़ी ब्रांच खुल चुकी है, बड़ी ब्रांच खुल चुकी है, बड़ी ब्रांच खुल चुकी है। यस जीसस आप अपने दास के आत्मा में डाल चुके हो, यस जीसस आप अपने दास के आत्मा में डाल चुके हो। मेरे एरिया में सुखपारण अमनिस्ट्री की ब्रांचेस खुल चुके हैं पिता। यस खुदावन, खुदावन जो आपने भविष्यवाणी की थी पिता अपने दास के मुख से 2025 में हम अपनी प्रॉपर्टीज लेंगे ब्रांचेस करने के लिए। यस पिता मेरे एरिया में पिता आपके दास अपनी प्रॉपर्टी खरीद चुके पिता, ले चुके पिता, डिवाइन हेल्पर खड़े कर चुके, फाइनेंस हेल्पर खड़े कर चुके पिता, ब्रांचेस का इंतजाम कर चुके पिता, ताकि आपकी महिमा, आपकी रूहें बचाई जाए, आपके लोग बचाए जाए, आपका काम बहुत से बड़े पिता। जैसे कि आपने चेलों को आज्ञा दी थी पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो पिता, आप मुझे भी वो गवाह खड़ा कर चुके पिता परमेश्वर। मेरे एरिया में बेदारी आ चुके, बेदारी आ चुके पिता, पवित्र आत्मा के प्रबंध की ब्रांच खोल चुके पिता। ये पॉजिटिव ज्ञान पिता वार्ड के कोने कोने तक फैल चुका है, वार्ड के कोने कोने तक फैल चुका है, वार्ड के कोने कोने तक फैल चुका है। यह जीसस आप ऐसा कर चुके पिता, तेरे कलाम में लिखा है पिता, जब हम आपसे मांगते पिता तो आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो और हाँ में उत्तर देते हो परमेश्वर। जो मैंने मांगा पिता आप कर चुके हो, यीशु के नाम से आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावन का बहुत सारा धन्यवाद हो। सो जोरदार तालियों के साथ उसका धन्यवाद करो, थैंक्स करो, जिसने हमारी सबकी प्रार्थनाओं को सुन लिया और वे बड़े उत्तर हम सबको दे चुके हैं। अब सब लोग गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो, क्योंकि परमेश्वर के सामने किया गया विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आपके विश्वास का बड़ा फल, आपके बोए हुए अंगीकार का बड़ा फल
आपकी लाइफ से, आपके घराने से, आपके लोगों से प्रकट हो चुका है। आप गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हो यीशु के नाम से। हालेलुया। सो खुदा का धन्यवाद करते हैं। और जैसे आपको पता है कलीसिया, संडे को एक बड़ी भविष्यवाणियों की मीटिंग थी और इस मीटिंग में खुदा ने अपने नबी के द्वारा वर्ड दिया कि जितने भी लोग खुदा के भवन में आकर सेवा करेंगे, उनके भी कितने भी समय से रुके हुए काम क्यों नहीं है, चाहे कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई हालात है, यहाँ पर आकर आप सेवा कीजिए। चर्च के नुक्कड़ नुक्कड़, कोना कोना आप साफ कर सकते हो। तो सच में जितना आप प्रभु के घर में सफाई करोगे, इसको क्लीन करोगे, उतना ज़्यादा आपकी जिंदगियां क्लीन हो जाएंगी, आपके मन क्लीन हो जाएंगे। सच में कलीसिया, क्योंकि ये प्रभु का घर है और जितने लोग मसीह में मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सो आप अपने टाइम को निकालो, सुबह आओ, दोपहर को आओ, शाम को आओ, जब भी आपको समय मिलता आओ, इस वर्ड को पूरा करो और अपने हालातों से छुटकारा पाओ और अपनी आशीषों को लेकर जाओ। सो परमेश्वर आज के इस ब्लेस प्रेयर के द्वारा आप सभी को ब्लेस कर चुके हैं। हमारा बिलीव है खुदावंद यीशु मसीह आपके साथ है, आपके जीवनों में आत्मा की अगवाही बढ़ चुकी है। कल हम सेम टाइम पूरे 7:30 बजे फिर से न्यू पावर के साथ, नई सामर्थ के साथ मिलेंगे यीशु मसीह के नाम से।